Good morning to all of you. Friends, we have discussed in the previous lecture about the free radical addition reaction. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था. आपको भी पता चल गया कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है सिर्फ अल्केन के केस में पाया जाता है और ये हमेशा जब भी होगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा एंड सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ऐसा कंपाउंड है, ग्रुप है, जो हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को पोजेस करता है और हमें ये रिएक्शन हमारे को HBr ही देता है, ना हमारे HCl भी नहीं देगा एंड हाइड्रोजन आयोडाइड भी ये रिएक्शन नहीं देगा, ना कि एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड भी ये रिएक्शन हमारे को नहीं देगा. ठीक है, तो अब इससे जो हमारे रूल्स जो निकल कर आता है वो हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल है. तो हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन ग्रुप है वो हमारा उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा जिस कार्बन एटम पे ऑलरेडी पहले से कम हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे. ठीक है, तो मतलब जो हमारा HBr है, HBr का हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाके शिफ्ट हो जाएगा या अटैच हो जाएगा जिस कार्बन एटम पे ऑलरेडी पहले से ही कम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे. ठीक है, और हाइड्रोजन ग्रुप उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन एटम पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होंगे. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, इसकी क्या मैकेनिज्म है. तो आप लोगों ने जैसे पहला भी कभी पढ़ा होगा कि हमारा जो फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल से जो रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. चेन इनिशिएशन होती है जिसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स है, मतलब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बनता है. सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपागेशन जिसमें हमारा जो फ्री रेडिकल जो बना है, ठीक, वो हमारा एल्कीन ग्रुप में अटैक करेगा. और थर्ड वन होता है चेन टर्मिनेशन स्टेज जिसमें हमारा क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स बने हैं, जो उसका सिंगल एक फ्री रेडिकल जो रिमेनिंग रह जाएगा वो दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करके हमारा एल्कोक्सी ग्रुप बनाएगा. ठीक है, इनको हम और आगे अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं. स्टेप 1 हमारा क्या है, फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशन. फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशन में हमारा क्या है, जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, जो पेरोक्साइड बॉन्ड है वो अंडरगो होमोलैटिक क्लीवेज टू फॉर्म द फर्स्ट फ्री रेडिकल. जो हमारा ROOR ग्रुप है यानी H2O2 ग्रुप जो है हमारा, वो इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट अंडरगो होमोलैटिक फिजन और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अंडरगो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ R. अब देखिएगा इसमें RO प्लस RO दो ग्रुप में इक्विवेलेंट ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, ये ब्रेकेज हो जाएगा इनका. O के साथ जो है हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड जो हमारा RO ग्रुप क्लीव हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, उसके साथ जो है ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है. ठीक है, आपको पता है कि होमोलैटिक क्लीवेज में जब एक कोई ग्रुप है वो उसका जब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा तो जो सिंगल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो ग्रुप के साथ इक्विवेलेंट, दोनों एक ग्रुप के जो दो पार्ट है दोनों के साथ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मतलब दोनों ग्रुप के पास हमारे इलेक्ट्रॉन जो है एक एक चला जाएगा. बट जहाँ पर हमारा हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है उस केस में जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयर वो हमारे किसी एक ग्रुप के पास चला जाता है. मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सिंगल ग्रुप. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास चला जाएगा और दूसरा ग्रुप है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा. ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा जो हमारा हाइड्रोजन है जो हमारा HBr से एब्स्ट्रैक्ट हुआ निकला है वो क्या होगा, फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड हो जाएगा. ठीक है, फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देगा, ROH अल्कोहल बना देगा. एंड ये जो हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो हमारा बनेगा इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये जो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू गेन द स्टेबिलिटी. ठीक है, अभी ये स्टेबिलिटी कहाँ कैसे करेगा, ये स्टेबिलिटी जो है हमारा अल्कीन के साथ कंबाइंड होकर गेन करेगा. ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि सेकंड स्टेप हमारा क्या कह रहा है, चेन प्रोपागेशन, मतलब चेन को प्रोपागेट किया जा रहा है, चेन को आगे बढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो इस चेन प्रोपागेशन में हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो स्टेप ए में क्या है कि ब्रोमाइड जो है ब्रोमीन, ठीक है, एड्स टू द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग द मोस्ट स्टेबल रेडिकल पॉसिबल. जो हमारा ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जो हमारा बना है वो हमारा कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसमें से जाके अटैच हो जाएगा और हमारा जो मोस्ट स्टेबल, ठीक है, फ्री रेडिकल बनाएगा.
ठीक है। तो ब्रोमाइड जो है हमारा वो होमोलिटिक फिजन के द्वारा अंडरगो हुआ था, होमोलिटिक फिजन उसमें हुआ था, और वो क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो दो तरह के कार्बन बनाएगा, एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाएगा, एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाएगा। जो हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल है वो लेस स्टेबल है और वो इतनी अमाउंट पे नहीं बनता है कि हम जिसको कि उसको वैल्यू दे सके, इसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। बट ये बनता ज़रूर है क्योंकि लेस कॉन्सेंट्रेशन में बनता है, लेकिन और लेस स्टेबल भी होता है, इसीलिए हम उन प्रोडक्ट को हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखिएगा इसमें जैसे हमारा ये CH3 ये ब्रोमाइड जो है सेकेंडरी कार्बन पे जाके अटैच हो गया है, और ये हमारा प्राइमरी, और ये जो हमारा फ्री रेडिकल ये देखिएगा प्राइमरी कार्बन पे, इसलिए ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है जो कि लेस स्टेबल है। और जो हमारा सेकंड है ये ब्रोमाइड ग्रुप को आप देखिएगा ये प्राइमरी कार्बन पे लग गया है, लेकिन जो हमारा फ्री रेडिकल जो बना है, ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी कार्बन पे है, इसलिए ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम देख लेंगे कि हमारा जो टर्सरी फ्री रेडिकल है ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल उससे कम स्टेबल है, और प्राइमरी फ्री रेडिकल जो है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से भी कम स्टेबल है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, टर्सरी है, देन सेकेंडरी है, और सबसे लीस्ट हमारा क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल जो स्टेबल है। इसमें आप सेकंड स्टेप में इसका देखिएगा, जो हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन हमारा अलग हुआ था, अब ब्रोमाइड तो हमारा अटैच्ड हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट हुआ HBr से, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू ये हमारा सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल है इसमें अटैक करेगा और इसमें अटैच हो जाएगा। यहीं पर हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो हमारा अटैच हो रहा है वो उस कार्बन आइटम पे अटैच हो रहा है जिस कार्बन आइटम पे ऑलरेडी पहले से कम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड थे। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, CH3 CH2 Br, ठीक है। इसमें अब एक चीज़ देखिएगा, जो स्टेप 2A और 2B है, तो 2A है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड में एंडोथर्मिक है। बट स्टेप 2B में देखिएगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड में एंडोथर्मिक है, HCl में एंडोथर्मिक है, एंड HI में एक्सोथर्मिक है। बट HBr में दोनों स्टेप जो है एक्सोथर्मिक है, इसीलिए ये जो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को ये हमारे को दे रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अभी। ये जो हमारा जैसे ये 2 प्रोपीन है, ठीक है, 2 प्रोपीन जो है हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ले रहे हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। हमें एक पेरोक्साइड होना चाहिए बस, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड हो, C6H5CO2O2, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये सेम CH3 CH2 Br बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेप को, विच इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ्री रेडिकल्स बने थे, ठीक है, RO पेरोक्साइड जो क्लीवेज हुआ था, दोनों पार्ट जो है जब कंबाइंड हो रहे हैं तो फिर से हमारा पेरोक्साइड बना रहा है, और जो ब्रोमाइड के साथ हमारा बना रहा है एल्कोक्सी ब्रोमाइड बना रहा है, ठीक है, ROBr, ठीक है, ये हमारा एल्कोक्सी ब्रोमाइड बना रहा है। तो चेन टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं कि चेन टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, जब हमारा जो फ्री रेडिकल्स बने थे, जो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं, कंबाइंड होके वो फर्दर एल्कीन पे हमारा अटैक कर रही हैं, ठीक है। तो ये जब तक जो है फ्री रेडिकल्स हमारे बनते रहेंगे तब तक जो है हमारा एल्कीन्स में अटैक करते रहेंगे। तो जब जिस पॉइंट में, जिस स्टेज पे हमारा फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, उस स्टेज पे हमारा ये चेन टर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और फर्दर एल्कीन्स में अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चेन टर्मिनेशन हमारा क्या अकर्स फॉलोड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 फ्री रेडिकल्स टू फॉर्म द कंपाउंड लीडिंग टू फर्दर अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द एल्कीन कंपाउंड, ओके। अब देखिए चेन प्रोपागेशन स्टेप्स जो है हमारा एक्सोथर्मिक होते हैं, एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है ये फास्टर होते हैं, ठीक है, देन द हाइड्रोलाइटिक एडिशन ऑफ द HBr, ये जो हमारा HBr का एडिशन हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा फास्ट जो होगा फ्री रेडिकल एडिशन होता है HBr का, ठीक। और द पेरोक्साइड है हमारा एक्सर्ट्स इफेक्ट्स टू ऑल द अल्कीन्स विद डिफरेंट ब्रांचिंग एट द कार्बन्स ऑफ द डबल बॉन्ड,
ठीक है। ये हमारा जो पेरोक्साइड है, चाहे बेंजोइलिक पेरोक्साइड हो जाए, तो हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाए, ठीक है, ये हमारे डिफरेंट का जितने भी अल्कीन्स हैं, अगर उनकी डिफरेंट ब्रांचिंग के साथ अल्कीन्स हैं, तो हमारा कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है अल्कीन्स में, उस पर अटैक करता रहेगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो हमारा प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली एंड मेजरली हमारा अल्कीन्स पे अटैक करता है, और हमारे को जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो एल्काइल हैलाइड मिलता है। ठीक है, ब्रोमाइड एक अटैच हो जाएगा, ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन हमारे उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे पहले से लेस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे। सिर्फ कार्बन आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्बन नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होने चाहिए उसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।